तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे जनरल ने चियोनियन पर अपने स्वॉर्ड को टांग दिया होता है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। अब इस चीज को देखकर अपने जो ग्रेट गार्डियन होते हैं उन्हें आ जाता है गुस्सा और वो आगे बढ़ के उसके स्वॉर्ड को झटक देते हैं। और यहाँ पर क्या तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डेमन लॉर्ड के ऊपर स्वॉर्ड को टांगने की। और यहाँ पे जनरल उस अटैक को रोक भी नहीं पाता और उसका थोड़ा सा हाथ भी जख्मी हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये मास्क गाई है कौन जिसने कि उस पे इतनी आसानी से अटैक कर दिया। अब यहाँ पे वो बंदा फिर भी नहीं रुकता, वो फिर से अपने ग्रेट गार्डियन पर अटैक कर देता है। लेकिन ग्रेट गार्डियन तो अपने हाई पावर वाले मार्शल आर्ट्स वो बड़ी आराम से अपने उंगलियों में इनहेंस एनर्जी से ही उसके पूरे के पूरे बाजू को जख्मी कर देता है। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी पता नहीं इन सब में ऐसी ढीठपन क्यों होती, वो फिर भी नहीं रुकते। इसको देखकर यहाँ पे ग्रेट गार्डियन उसको नीचे गिराकर उसके शॉर्ट्स को उठाकर उसके ही गले पर तान देते कि यार उठ कर दिखाओ, मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। अब ये देखकर तो सारे के सारे जितने भी नॉर्मल सोल्जर्स थे सबकी हिम्मत ही टूट जाती है कि उनके जनरल को ही इतनी आसानी से हरा दिया गया है, तो या वो सब कर ही क्या सकते हैं, सब तो टिक भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे ये सब तो हो चुकी थी, लेकिन हमें प्रिंस चेन को भी दिखाया जाता है जो कि भौंकना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम बहुत ऊपर जा रहे हो, क्या तुम्हें हमारी मिलियंस ऑफ आर्मी से डर नहीं लगता, उसे धमकाने लगता है। जिसे देखकर चियोनियन मुस्कुराते हुए कहता है कि आप तो कुछ ज्यादा ही बहादुर निकल रहे हो। अब ये सुनकर वो बंदा जो प्रिंस चेन होता है वो सोचता है कि इसे तो डर ही नहीं लग रहा है, लगता है मुझे और भी इसको झाड़ना होगा, इसको और भी डराना होगा। और वो ये तक कह देता है कि अगर तुमने मुझे जरा सा भी हार्म किया तो याद रखना पूरे के पूरे डेमन कल्ट गायब हो जाएगी, उसको नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अब ये लाइन छोटी सी लग रही होती है लेकिन घाव गहरे देने वाले थे। अब अपना चियोनियन अभी भी अपने गुस्से को रेसिस्ट कर लेता है क्योंकि वो एक प्रिंस होता है। अब प्रिंस सिंह ये देखकर और भी हैरान हो जाता है कि उनके पूरे के पूरे कल्ट को मिटाने की धमकी दी जा रही, लेकिन फिर भी वो लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपना चियोनियन फिर से उससे कहता है कि जब कोई बंदा होशियारी करता है तो वो अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई बंदा कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखाने की कोशिश करता है तो वो बहादुरी बेवकूफी बन जाती है। मैं तो बस यहाँ पे अच्छे से पेश आ रहा था क्योंकि तुम पहले रॉयल बंदे थे जो कि मेरे से मिलने के लिए आए हुए थे। और इसी के साथ हमें चियोनियन को दिखाया जाता है जो कि अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करता है और कहता है कि क्या तुमने कहा था ना कि मिलियंस ऑफ मिलिट्री तुम्हारे पास है। वो उसी के सारे बंदे के वहां के स्वॉर्ड को कंट्रोल करके हवा में करके उन्हीं सब की तरफ एम कर देता है और आगे बढ़ते रखता है। जिसको देखकर तो यहाँ पे जनरल भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार वो इतने सारे स्वॉर्ड को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है, क्या ये डेमन लॉर्ड इंसान नहीं है। और इसी के साथ ग्रेट गार्डियन को भी दिखाया जाता है जो कि इन सब को देखकर वो भी हैरान हो जाता है और कहते कि मैंने तो बस यहाँ पे अंदाजा लगाया था कि डेमन लॉर्ड मिस्टिक रियलम तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन यहाँ तो सच में उन्होंने सिर्फ एक ही महीने में मिस्टिक रियलम में पहुंच गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। जिसके साथ हमें चियोनियन को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस चेन के पास जाता है। अब अपने सामने ही इतने पावरफुल बंदे को देखकर तो यार प्रिंस की सांसें ही अटक चुकी थी और वो वहीं पे जमीन पर गिर पड़ता है। जिसे देखकर चियोनियन अपने टेलीकिनेसिस पावर को यूज करके उसे उठाता है और हवा में करते हुए कहता है कि तुम सोच रहे थे ना कि हमने म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पैक्ट इसलिए साइन किया क्योंकि हम तुम्हारी मिलियन ऑफ मिलिट्री आर्मी से डरते थे। अगर ऐसा तुम सोच रहे थे तो तुम बिल्कुल ही गलत थे। और चियोनियन बड़ी ही एटीट्यूड में कहता है कि उन्होंने म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पैक्ट इसलिए साइन की थी क्योंकि एम्पर हम सबसे डरा करते थे। अब ये बात से अपना चियोनियन साफ से कहना चाहता कि देखो तुम्हारा जो फॉर्मर एम्पर ने किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग डरते थे, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो हमसे डरा करते थे। उन्हें डर था कि हम इतनी पावरफुल है कि हम उनके पूरे के पूरे एम्पायर को तबाह कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने चियोनियन ने बड़ी अंदाज मस्त अंदाज से उसे कहा होता, लेकिन फिर भी पता नहीं प्रिंस के अंदर क्या ही चिल भरी हुई थी। वो ये सब सुनने के बाद फिर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, आखिरकार फाउंडिंग एम्पायर को तुम सबसे डर ही क्यों लगेगा। अब ये सुनकर चियोनियन उसे और भी हवा में उठा लेता है और पूछता है कि चलो बताओ क्या मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को तुम ही कमांड करते हो ना, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रिंस कहता कि हाँ उसे मैं ही करता हूँ। जिसे सुनकर अपना चियोनियन कहता कि सोचो अगर मुझ
जैसा कोई एक्सपर्ट तुम्हारे राजघराने में रात के समय घुस जाए और वहां पे तुम सबको मार डाले, तो बताओ आखिरकार तुम्हारे मिलियंस ऑफ मिलिट्रीज को ऑर्डर कौन ही देगा? जब राजा ही नहीं बचेगा तो वहां पे उसकी आर्मी का क्या काम? प्रिंस चैन भी इन सब बातों को समझ जाता कि आखिरकार वहां पे उन्होंने नॉन म्यूचुअल एग्रीमेंट को क्यों साइन किया होता था। और जो चियोन युन कह रहा है वो मजाक में नहीं है, जिसके साथ चियोन युन स्माइल करते हुए कहता है कि अब समझ में आया तो म्यूचुअल एग्रीमेंट क्यों हुई थी। जिसके बाद वो उसे नीचे रख देता है। जिसके बाद चियोन युन मन में कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना कि मैंने कह दिया कि उसके घर में घुस के उनको ही मार डालूंगा। मैं जानता हूँ कि रॉयल फैमिली के अंदर एक हिडन पावर मौजूद है जिसे एम्परर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक असैसिनेशन को कर पाना ये नामुमकिन है जब तक कि कोई बंदे की पावर सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट लेवल की ना हो। जिसके बाद वो सारे शॉट्स को नीचे गिरा देता है और साथ में वो उस ऑर्डर को भी अपने टेलीकिनेसिस पावर से ले आता है जिसे कि प्रिंस चेन ने लाया होता है। और उसे जैसे ही पढ़ रहा था उसकी नजर मोटू पर जाती है जो कि दर्द में कह रहा होता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता कि आखिरकार मोटू की ऐसी हालत कैसे हो गई, जहां पर हमें बताया जाता है कि डेमन लॉर्ड ने उसको छोड़कर उन सबसे डील करना स्टार्ट कर दिया होता है। तो मोटू अपने डेमन कल के लोग के साथ ही होते हैं, जहां पर अपने लोग उसको ऐसे ही धमका रहे होते हैं, जिसको देखकर अपने मोटू की तो फट चुकी होती है कि ये लोग तो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पे इल्यूजनली सॉर्ड के क्लैन लीडर मुक योन आ जाते हैं और उसके प्रेशर पॉइंट को दबा देते हैं ताकि वो अपने इंटरनल एनर्जी को यूज न कर सके। लेकिन जैसे ही वो ऐसे करते हैं उसके अंदर से ब्लड आना शुरू हो जाता है और साथ में दिखाया जाता है कि उसके अंदर न जाने कहां से पॉइजन निकलना शुरू हो जाता है और ये पॉइजन काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, जिसको देखकर वो सभी पीछे हटना शुरू करते हैं। और वो मोटू भी इस बात से हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसके अंदर ये पॉइजन आई कहां से, और वो मन में कहते कहीं उन्होंने ही तो ये पॉइजन को नहीं डाला। अब कौन है ये तो हमें मिस्ट्रीज दिखाया गया है जो कि आने वाले एपिसोड में आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे तभी चियोन युन भी एंट्री कर लेता है, जिसे देखकर मुक योन डेमन लॉर्ड को पीछे हटने को कहता है क्योंकि वो खतरनाक पॉइजन उसे हार्म कर सकती है। लेकिन चियोन युन के पास नैनो होती है जिसके कारण उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब चियोन युन उस मोटू को एग्जामिन करने लगता है कि आखिरकार इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, और उसे पता चलता है कि ये तो अब मरने वाला है। जिसे देखकर चियोन युन अपने एनर्जी से उसके अंदर के पॉइजन को नलिफाई करने लगता है और साथ में वो मुक योन से पूछता है कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। तो मुक योन कहता है कि मैंने बस उसके प्रेशर पॉइंट को डील किया था जिसके कारण उसे इंटरनल एनर्जी न यूज करना पड़े। जिसे सुनकर योन भी हैरान हो जाता है और उसे एक चीज समझ में आ जाती है कि इसके अंदर किसी ने पॉइजन को डाली है जो कि इस तरह काम करते कि जैसे किसी एक बंदे के अंदर एनर्जी इनर एनर्जी रुक जाएगी तो वो पॉइजन उसके पूरे बॉडी में फैलना शुरू कर देगी, जिसके साथ चियोन युन उसके पूरे बॉडी को अपने एनर्जी से इम्यून करने लगता है और वहां पे उसको रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहां पे चियोन युन को पता चलता है कि मोटू ने तो बॉडी फैट एक्सट्रैक्शन आर्ट को सीख लिया है, जिसके साथ हमें फैट एक्सट्रैक्शन आर्ट के बारे में बताया जाता है कि ये एक शाओलिन ने बनाया था जो कि ऑर्थोडॉक्स से बिलोंग करता था, जिसमें आप मोटे तो होते जाते हो लेकिन इससे आपको इतना ये मिलता है गारंटी कि आप अपने इनर एनर्जी को जल्दी कलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि आप अपने इनर एनर्जी को बाकी के मुकाबला ज्यादा जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक को तो असल में ऑर्थोडॉक्स ने बनाया था, जिसके कारण यहाँ पे चियोन युन को शक होता है कि कहीं ये ऑर्थोडॉक्स फैक्शन ही तो नहीं है, कहीं ये ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का स्पाई तो नहीं है, और आखिरकार ये उसका स्पाई है तो आखिरकार ये रॉयल फैमिली के साथ मिलकर मेरे साथ लड़वाना क्यों चाहता था, आखिरकार इनका मकसद क्या था। क्योंकि अभी तक जो हुआ वो असल में इनके बीच में रॉयल फैमिली के बीच में लड़वाना ही था। इसके साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।